रात दिन वृंदावन में तड़प रहा है प्रिया प्रीतम के लिए। बलिहारी उसके जीवन को, ये तड़पन उसी को आती है जो रसिकों की आज्ञा के अनुसार समस्त संबंधों को शिथिल कर देता है। कहीं किसी से कोई भी अपनापन ना रहे, केवल प्रिया जो ये जन्म इसीलिए मिला है, मान जाओ कोई तुम्हारा नहीं। पीछे जन्म में कौन कौन तुम्हारा था, पति पुत्र पत्नी परिवार सब भूल गए ना। अब इसी जन्म को देखो, गर्भ में तुम्हें कितना कष्ट मिला था। अभी 20 30 40 वर्ष पहले की बात है कि हम 9 महीने नरक जैसे भयावने दुखद गर्भ में रहे मां के, जहां पास में ही मलाशय मूत्राश्रय है, वहीं गर्भाशय है, उसी गर्भाशय में रहे। देखो माया कितना भुलावा कर देती है। तुम्हें याद है कि गर्भ में तुम्हें कैसी परिस्थिति में रखा गया था? तुम्हें याद है कि बाल्यावस्था कैसी कष्टप्रद थी? सब भूलते चले जा रहे हो। ऐसे ही पूर्व जन्म के सब रिश्ते नाते, पुत्र पत्नी परिवार सबको भूल गए। नया परिवार, ऐसे अगला जन्म फिर होगा। ये कब तक नई पढ़ाई, नया बैंक बैलेंस, नए संबंध कब तक बनाते रहेंगे? पुराने छूटते जा रहे हैं, नए बनाते चले जा रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं भूल भुलैया की तरफ, माया के भ्रम की तरफ। इतनी प्रियता कर ली है, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पत्नी, मेरा परिवार, और ये सब नियत समय के लिए आए हुए जीवात्मा है, अपने कर्म का भोग आपके संग से। अब जहां गए तो तुम विकल हो गए, भगवान ने अनर्थ कर दिया, मेरा पुत्र छीन लिया। तुम्हारा कब था? क्या तुम परिचय जानते हो? कहां से आया था? कौन था? कहां गया? तुम्हें कुछ पता है? केवल बीच में मिल गया, मेरा मान लिया। बिना भजन के, बिना ज्ञान के बात तुम्हें कैसे समझ में आएगी? और जिस दिन समझ में आ गई तो प्रभु के सिवा और कोई समझ नहीं रह जाएगी। एक ही बात है, कैसे मिले प्रभु, कैसे मिले? रात दिन जो विकलता होती है कौन जाने, या तो वो जाने जिसके सिर बीत रहे हो, या भगवान जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। अंतर दाव लगी रहे धुआं न प्रगटे कोई, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। जिसके हृदय में प्रीति अपना प्रभाव दिखा रही वो जान रहा है, या भगवान जानते, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता उसकी स्थिति को। जो निर्मम है, निरहंकार है, निरंतर भगवत चिंतन परायण है, उसके हृदय में प्रेम विकलता जागृत होती है। श्रीपाद कह रहे हैं, कदा समझाओ तो समझ नहीं आता, लगता है कि ये हमारे प्रेमी जनों को छुड़ा रहे हैं। नहीं, तुम्हारे प्रेमी जन से मिला रहे हैं तुम्हें। ये तुम्हारे प्रेमी जन नहीं है, ये मायाकृत ढांचे तुम्हारे प्रेमी नहीं है। ये ढह जाएंगे काल के द्वारा, आज नहीं तो कल। प्रेमी है प्रियालाल, ये असली प्रेमी है। इन्हीं से अनंत जन्मों से बिछुड़ते हुए हम भटक रहे, अब अवसर आया है मिलने का। बहुत कृपाल है, प्रतिपल कृपा करके संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं, अपनी तरफ घसीट रहे, पर हमारी दुष्टता की हद है, उनकी कृपालुता की हद है। तो ही मोहि पड़ी होड़, मूसो न बिगाड़न को, तुम सो न संवारन को। वो बार बार संभाल रहे, संभाल रहे, हम बार बार बिगाड़ रहे हैं, फिर भी उनको गुस्सा नहीं आ रहा, फिर भी वो कृपा ही हम पर कर रहे हैं। सच्ची मानिए, हम अगर कुछ कर सकते हैं तो अपना बिगाड़ सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। अगर कुछ बन रहा है तो केवल प्रभु कृपा से बन रहा है। आप समझ नहीं सकते, माया की ऐसी चाल है, नहीं समझ सकते। कुछ बन पा रहा है तो प्रभु की कृपा से, हमसे जो बन पा रहा है वो बिगाड़ ही हो रहा है, भगवत प्राप्ति के विरुद्ध ही हम जा रहे हैं। अगर कहीं कदम भगवत प्राप्ति की तरफ चल रहे हैं तो केवल भगवत कृपा, वही संभाल रहे हैं। देख लो आप इसी जन्म के रजिस्टर को अपने हृदय में देख लो, जितना आपको ज्ञान है उसी से आप अपना निर्णय कर लो कि अगर आपको हर चेष्टा का दंड मिले जो आपने किया तो कितने जन्म आप भोगोगे। क्योंकि एक गलती का आजीवन कारागार में वास मिलता है भारतीय संविधान के अनुसार, तो भागवतिक संविधान के अनुसार जो तुम्हारे पाप खुले नहीं, बहुत से बड़े बड़े भयानक पाप कर डाले हैं, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, व्यभिचार, नाना प्रकार की कितनी कपट भरी चेष्टाएं, धन कमाने के लिए कैसे कैसे छल कपट किए, सोचो उनका सबका हिसाब यदि, तो कितने जन्म हमें भोगने पड़ेंगे। एक जन्म में नहीं भोग सकते। एक जन्म के लिए तो एक केवल अपराध है जो तुम्हें आजीवन कारागार में बंद करा देगा, जो तुम्हें एक जीवन को नष्ट करके फांसी में चढ़ा दिया जाएगा, एक अपराध का फल। और ऐसे करोड़ों अपराध हमारे अनंत जन्मों में हुए हैं, पर प्रभु के मार्ग में हम चलने लगे, ये केवल कृपा, ये हमारी कोई साधना नहीं, ये केवल हमारे लाडली लाल की कृपा। ऐसे अपराध भयानक छुपे हुए हैं जिनका दंड मिले तो हम सैकड़ों जन्म भोगे तो भी नहीं पार पा सकते। भारतीय संविधान में देख लो कानून, फिर शास्त्रीय संविधान तो बहुत ही कड़ा है, इसमें तो किसी तरह छल कपट भी कर सकते हो, शास्त्रीय संविधान में नहीं, क्योंकि वहां सब दैवी शक्तियां आपको प्रतिपल देख रही हैं, तुम्हारी गवाही या वकालत की जरूरत नहीं होती। एक सेकंड में सब
हिसाब किताब हो जाता है। वहां थोड़ी कि तुम्हें बैठो आदर के साथ तुम्हें बैठा लें, फिर तुमसे पूछें, फिर गवाही, फिर नहीं साहब हमने ऐसा नहीं किया, ये सब कुछ नहीं। 1 सेकंड के कम हिस्से में पूरा हिसाब। अनंत सृष्टि है, इतना समय नहीं है वहां किसी गवाही की जरूरत। और 1 सेकंड का भी हिसाब चूक नहीं होगी। सत्क्रिया और असत क्रिया अगर 1 सेकंड में हुई तो उसका भी हिसाब होगा। इसीलिए जो विवेकी जन बहुत सावधान रहते हैं। थोड़ा जीवन है, इस जीवन को पवित्र बिता करके धरोहर की भांति, जैसे कोई तुम्हें सुंदर वस्त्र दे और तुम उसे रखे रहें कि ये उसका है, पवित्र वस्त्र, ज्यों का त्यों वापस कर दिया, उसको गंदा नहीं किया, वो होता है महात्मा। चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये शरीर रूपी चद्दर भगवान ने दी, निर्मल रखो, इसको मलिन मत करो। मलिन हो गया तो गुरु कृपा उसको पवित्र कर देगी। आश्रित रहो, आज्ञा का पालन करो, भगवत प्राप्ति के लिए कमर कस लो। ये जीवन केवल भगवान के लिए। श्रीपाद कह रहे हैं दिन रजनी वृंदावन बने, रात दिन नाम जप करते हुए। अगर आप बाहर भी हो तो रात दिन नाम जप करो।